प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1637वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 227वीं शाम है। 9 मार्च 2026 का यह दिन है और सबरंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भूले पिछड़े गीतों को, कविताओं को, अन्य रचनाओं को भी इसमें सुना सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं पूना से हमारे आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। और चंपावत से जुड़े हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी, बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन है, नमन है। और नमन करता हूँ आदरणीय नैनी पौड़ी गढ़वाल से जुड़े हैं हमारे जगमोहन सिंह रावत जी, उत्तरकाशी से। बहुत बहुत प्रणाम है, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी को, अल्मोड़ा से कार्यक्रम में जुड़े हैं, और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। इस गीत के साथ मुकेश के चंद लाइनें आप तक पहुँचाता हूँ। जिंदा हूँ इस तरह की गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, चलता हुआ चिराग हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। वो मुद्दतें हुई है किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद उसके पास ही मेरी नैया गई नहीं। आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद उसके पास ही मेरी नैया गई नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ये चाँद ये हवा ये फजा सब है मादमा,
जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। धन्यवाद आप सबका। आदरणीय दिनेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, आज के कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे। स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम सबको। प्रणाम जोशी जी, धन्यवाद, आभार। और मंच पर उपस्थित आदरणीय तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी को प्रणाम है। आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं दामाद की अस्वस्थता के कारण। हम पूरे पटल की ओर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएं, हो अपने पूर्वज जैसे अपने काम पर जाएं, अपनी नौकरी में पुनः जल्दी से जल्दी जाएं स्वस्थ होकर के। और पुणे से हमारे साथ आदरणीय लोहनी जी जुड़े हैं। लोहनी जी का स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। और उत्तरकाशी से जगमोहन रावत जी जुड़े हैं, वो भी बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जब आते हैं तो बहुत सुंदर अपने जब बाजे के साथ अपना संगीत सुनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो आदरणीय जगमोहन जी का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम है। और हमारे संचालक आदरणीय मोहन जोशी जी को प्रणाम, नमन, वंदन। तो आज हमारे ये 1637वां कार्यक्रम शायद है, क्यों जो जी 1637वां कार्यक्रम और 5वें वर्ष की 227वीं शाम है। और सबरंग का ये आज अंतिम दिन होगा, 7वां दिन शायद। तो सबरंग कार्यक्रम चल रहा है, छठा दिन है, छठा दिन। हाँ, सबरंग का छठा दिन है, कल अंतिम दिन होगा। आज हम सबरंग कार्यक्रम के छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इन दो वाक्यों से शुरुआत करना चाहूंगा। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जीना होता है उसमें, और सब हिम्मत के साथ साहस के साथ निभाना होता है। तो मैं आज शुरुआत, अगर रावत जी उपस्थित हैं तो सुनना। रावत जी। जी सर, उपस्थित हूँ। थोड़ा मैं 5 मिनट बाद मुझे टाइम देना सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और हमारे पटल में नित्य की तरह आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से उपस्थित हो गए हैं। तिवारी जी, सादर अभिनंदन है, स्वागत है और प्रणाम है आपको। तो हम लोहनी जी भी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच आते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, आपके वाणी भी मधुर है। तो मैं सबसे पहले आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि सबरंग कार्यक्रम में आप मनपसंद का जो भी आपका हो कुछ भी हमें कृतार्थ करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। एज ए वार्मिंग एक्सरसाइज की तरह से मैं पहले शुरुआत करूंगा, कुछ कुंडलियां सुनाना चाहता हूं आपको। ये चुनावी चक्कर के नाम से है, चुनावी चक्कर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। जो चुनाव में आजकल जो हो रहा है उसकी एक छवि मैंने लिखी है। आज चुनावों में दिखे अजब निराले रंग, आज चुनावों में दिखे अजब निराले रंग, घोड़े के जो साथ था आज गधे के संग, घोड़े के जो साथ था आज गधे के संग, आज गधे के संग निराली चाल देखिए, आज गधे के संग निराली चाल देखिए, कुर्सी के लालच में टपकती लार देखिए, कुर्सी के लालच में टपकती लार देखिए, हाथ नहीं फिर लगे अगर ये पा जाए राज, हाथ नहीं फिर लगे अगर ये पा जाए राज, खीस निपोरे आप घर घर जाते आज,
फीस नहीं बोल रहे, जब जहां भी जाएंगे हाँ हाँ भैया क्या है, यार तू मेरा यार है, इस टाइप का ये चुनावी चक्कर। अगला छंद है वादे बिन सर पैर के, वादे बिन सर पैर के यही आज की रीत। कुछ भी वादे कर दीजिए आप, वादे बिन सर पैर के यही आज की रीत, काले धन का बज रहा गली गली संगीत। जगह जगह पैसे बांटे जा रहे हैं, दारू बांटी जा रही है, जिसकी जो मर्जी है, जितना जो एक्चुअली पैसा मिलता है पार्टी से, आधा तो खर्च करते हैं उसमें और आधा अपनी जेब में रख लेते हैं। अब क्या करें उसको, मतलब व्यवस्था उन्हीं की बनाई हुई है। वादे बिन सर पैर के यही आज की रीत, काले धन का बज रहा गली गली संगीत। गली गली संगीत लग रहा है जमकर ठुमके। आप कहो नाच के दिखाओ, नाच के भी दिखा देंगे आपको। गली गली संगीत लग रहा है जमकर ठुमके, समझ शिखंडी भीड़, समझ शिखंडी भीड़ को, भीड़ को शिखंडी समझ लिया भैया, हम जैसे चाहे इनको नचा लें, जैसे चाहे हम नाच लेते ना। समझ शिखंडी भीड़ को तुरंत नेताजी लपके, काले गली गली संगीत लग रहा है जमकर ठुमके, समझ शिखंडी भीड़ को तुरंत नेताजी लपके। समझ रहे क्या सत्य चंद वोटर इठलाते, समझ रहे क्या सत्य चंद वोटर इठलाते, गरियाए रख मौन झेल कर झूठे वादे। जनता सब समझती है, लेकिन गरियाते हैं मौन में, जब तो गरियाते हैं, झूठे वादे झेलने, पैसे में जेब में पैसा आ रहा तो रख लिया जेब में, उसके बाद तो ये चुनावी मैंने एक छंद पढ़ा। लेकिन मेरे हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए उसके लिए भी चंद लाइनें हैं। स्वागत है, स्वागत है, बहुत कृपा सुंदर। करिए नाथ धरु चरण पर शीश। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपा करिए नाथ धरु चरण पे शीश, नेता ऐसा दीजिए जैसे तुम जगदीश। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए जैसे कि ईश्वर मत, नेता ऐसा दीजिए जैसे तुम जगदीश, जैसे तुम जगदीश गुणों की खान दीजिए। ये सीरियस है, मैं वास्तव में यही चाहता हूं, जैसे तुम जगदीश गुणों की खान दीजिए, सुत माने जनता को सहज सुजान दीजिए, जनता को अपने पुत्रवत माने, ऐसा नेता चाहिए हमें। निज हित त्याग देश हित को जो पहले ध्याए, निज हित त्याग देश हित को जो पहले ध्याए, देश विरोधी कपटी खल को मार भगाए, देश विरोधी कपटी खल को मार भगाए, बढ़े प्रगति पर देश प्रभु कुछ माया करिए, बढ़े प्रगति पर देश प्रभु कुछ माया करिए, स्वप्न सभी साकार हो ऐसी कृपा करिए, स्वप्न करे साकार हो सके ऐसी कृपा करिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, आपने आज की राजनीति पर कटाक्ष किया और साथ ही कैसा होना चाहिए, जनता तो चाहती बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा ही नेता चाहती है, जी हाँ, लेकिन कलयुग है करके फिर सब माफ भी हो जाता है। आजकल की जो राजनीति है थोड़ा सा उसका स्तर गिरते जा रहा है। बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर। और लंबे समय बाद हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी समय मिले जुड़िएगा, आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो आनंद आता है जी। उसके बाद में आदरणीय तिलकराज जोशी जी को इन दो लाइनों के साथ बुलाना चाहूंगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। आदरणीय तिलकराज जोशी जी, स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। आज मैं सबसे पहले तो क्षमा याचना करूंगा कि मैं कई दिनों बाद उपस्थित हो पाया, कुछ परिस्थितियां विशेष ऐसी रही, भले ही यहाँ की याद आती रही और जुड़ नहीं पाया। और आज एक हमारे समय में एक गाना बहुत प्रचलित था, मेरे मन की गंगा। तो जब ये हम सुनते थे तो
खाना खाते खाते बाहर आ जाते थे इस गाने को सुनने में। उन दिनों में टॉप में चलता था, तो उसी को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। कितनी सदियां बीत गई है हाय तुझे समझाने में, तेरा जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तेरे खातिर मैं तड़पा हूँ, तर से धरती सावन की, तेरे खातिर मैं तड़पा हूँ, तर से धरती सावन की। राधा राधा एक रटन है, सांस के आवन दावन की। पत्थर पिघले नम तेरा दिल होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जा जा होगा 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 तो इसमें और भी होगा, तो आज मैं भूल गया हूँ। बहुत ही सुंदर। आपने पुरानी फिल्मों का बिल्कुल, आपका गीत परसों आपका मनपसंद गीत मैंने भी गाया था, हमने तुमको प्यार किया है जितना, आप उसको भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर लगता है आपके मुंह से। और जोशी जी तो हमारे मुकेश के गानों के बिल्कुल माहिर हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत सुंदर। और हमारे पटल में अभी आदरणीय कृपाल शीला जी और विज्ञासन बासोट से, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से उपस्थित हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है और आपको प्रणाम है। इसी के साथ हमारे जगमोहन रावत जी पटल पर दिखने लग गए हैं, शायद फुर्सत में आ गए हैं, तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। स्वागत है राव जी, और बाजे के साथ सुनाएंगे तो और आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आदेश पूरा मान्य होगा। और मैं पटल पर सभी विद्यमान मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ, मेरी सब दर्शन है। और सर की कुंडलियां बहुत अच्छी लगी, बड़ी समझदार बात थी उनकी, बहुत समझाने की, जो समाज को एक समझाने की दिशा दी। और मुझे खेद थोड़ा अपने पे है कि बहुत दिनों बाद मैं भी इस पटल पर जोशी जी की तरह आया, तो इस बात का थोड़ा मन में खेद है, पर फिर भी ये सब बात तो हमेशा है। और तो इसमें जब भी आ जाते हैं तो समय भी मिलता है और स्थान भी मिलता है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी का। तो सर अब आप लोगों ने छिड़ी है आज पुराने गानों की बात, अब हम लोग सभी पुराने लोग हैं तो हमको तो पुराने गानों पे आनंद आएगा। मैं भी एक छोटे से गाने की सुनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, तो वाद्य के साथ गा सकने तो हो सकता है।
बहुत दिनों से सर अभ्यास भी नहीं है, तो क्षमा करना त्रुटियों के लिए। तो बात फूलों की, तेरी रात तो बात फूलों की, रात है बारात फूलों की, रात है बारात फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की। नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा मेरा फूलों की, जैसे सहरा मेरा फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की, रात है बारात फूलों की, रात है बारात फूलों की, तिरछी रात बात
और बहुत सुंदर और मनमोहक आनंददायी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, पुराने गानों की पंक्तियां कितनी सुंदर होती हैं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, क्या सुंदर। और आपके आवाज में तो और मधुर आवाज में बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आदरणीय खिलानंद जी भी वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं। कल वो छूट भी गए थे। आदरणीय खिलानंद जी उपस्थित हैं। हाँ सर। इन 2 लाइनों के साथ आपको बुलाना चाहूंगा। बिल्कुल सर जी, मैं गाना तो नहीं गा पाऊंगा, अगर आप कल की महिलाओं की कोई रचना बोलेंगे तो मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास जो होगा वो सुनेंगे हम कल। चलिए ठीक है। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। किताब अकल जे बिल्कुल, अंत में हमारी यही बातें याद रहती हैं कि आदमी कैसा था, क्या था, सबने जाना है। कितने सुंदर पंक्तियां लिखी हुई है पुराने गीतकारों ने। स्वागत है आपका। हाँ जी, स्वागत है। एक मिनट जरा मैं चश्मा लगा लूं। चश्मा लगा लीजिए। और क्या करें तो थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ शौक मगनी ही था ये कहूँगा। और आज मैं आपको थोड़ा यही शौक, कल आपने जो महिला दिवस की बोला था, नारी पर एक कविता जो है पहले भी सुनाई, उसी पर सुना दूंगा। नर बन कर नारायण ने, नर बन कर नारायण ने धरती पर किया पयान, धरती पर किया पयान। नारायणी बनी है नारी, नारायणी बनी है नारी, जोड़ी बनी महान। नर बन कर नारायण ने धरती पर किया पयान। नारायण के हम वाणी, नारायण के हम वाणी, यह है जग की खान, यह है जग की खान। इस नारायणी को नमन करो, घर घर हो सम्मान, घर घर हो सम्मान। खो न देना हिंद की नारी, खो ना देना हिंद की नारी, तू अपना सब तू अपना सम्मान। नर बन कर नारायण ने धरती पर किया बना पयान। नारायणी बनी है नारी, जोड़ी बनी मान। इस देश की नारी ने, इस देश की नारी ने युगों से ऊंचा किया है नाम। इतिहास साक्षी है इसका, इस पर है हमें अभिमान, इस पर है हमें अभिमान। नारायणी स्वरूप, नारायणी स्वरूप नारी, स्वयं तो पहचान। काली तो कल्याणी तो, काली तो कल्याणी तो, प्रचंड रूप में चंडी जान। पालन पोषण के स्वरूप में लक्ष्मी रूप में तेरा बखान, लक्ष्मी रूप में तेरा बखान। नर बन कर नारायण ने धरती पर किया पयान। नारायणी बनी है नारी, जोड़ी बनी महान। सरस्वती से सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का जैसा मांगोगे वरदान, जैसा मांगोगे मरदान। दुर्बुद्धि से पतन राखी, सद्बुद्धि से बने मान, सद्बुद्धि से बने मान। ज्ञानी धनी जोर प्रतापी, मेधावी पुत्रों का बलिदान। उपजे सारे गल से तेरे, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि। नर बन नारायण ने धरती पर किया पयान। नारायणी बनी है नारी, जोड़ी बनी मान। भिन्न भिन्न स्वरूपों में तेरे, भिन्न भिन्न स्वरूपों में तेरे, भिन्न भिन्न गुणों के गान, भिन्न भिन्न गुणों का गान। माता पिता के सन्मुख तेरा पुत्री रूप निर्जान, पुत्री रूप निर्जान। पति पति की संगिनी बन पत्नी, पत्नी की रूप पहचान, पत्नी की संगिनी बन पत्नी का रूप पहचान। पुत्र पुत्रियों के समक्ष माँ का रूप महान, माँ का रूप
कर नारायण ने धरती पर किया प्यान, नारायणी बनी है नारी जोड़ी बनी मान। हर स्वरूप में नारायण के गुण धर्म प्रसंग सब जान, इस नारायण को नमन करो यह है जग में मान, ये है जग में मान। जन्मे राम कृष्ण शिष्ट नर नारी, जिनसे बड़ा धरा का मान, जिनसे बड़ा धरा का मान। भारत के धर्मानुसार बड़े निरंतर तेरा ज्ञान, युगों युगों तक गाते जाए, युगों युगों तक गाते जाए तेरे मर्यादा के गान। नरवन कर नारायण ने धरती पर किया प्याम, जिस देश जाति पर देश जाति घर परिवार में होता नारी का अपमान, पता पावन नहीं रहता है वह अगर वो होता नरक समान, वह होता नरक समान। मानवता नहीं जिस घर में, मानवता नहीं जिस घर में वो होता नरक समान। नारी रूपी नारायण को झुक कर करो प्रणाम, झुक कर करो प्रणाम। नर बनकर नारायण ने धरती पर किया प्याम, यह जग की कहानी है जग में महान, यह जग की कहानी है जग में महान। दुष्ट स्वभाव की नारी को निशाचरी ही जान, निशाचरी ही जान। सदगुणी नारी, सदगुणी नारी नारायणी है, करो से प्रणाम, करो से प्रणाम। दो से सम्मान, वही है जग में महान, वही है जग में महान। नर बनकर नारायण ने धरती पर किया प्यान, नारायणी बनी है नारी जोड़ी बनी महान। इन्हीं शब्दों के साथ पठन को समझते धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे मौका आ दिया बहुत दिनों के बाद, मेरा मन भी गमगीन था, इसलिए आपको प्रणाम करते हुए समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। आप अपना माइक भी ऑफ कर लीजिएगा। बहुत सुंदर आपने आपका जो इन पंक्तियों में जो था, नारी तुम हो दुर्गा, तुम हो सरस्वती, दूसरों को जो राह दिखाए तुम में है वो शक्ति। वास्तव में नारी तो सब कुछ है, बिन नारी के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर निर्मल पंत जी शायद घर से बाहर लग रहे हैं कहीं, तो स्वागत है, अभिनंदन है, आपका प्रणाम है। और जनकवि जनार्दन उप्रेती जी हमारे बीच उपस्थित है, प्रणाम है जनदा, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल ललित तिवारी जी का भी नंबर नहीं आ पाया था, लास्ट में देर हो गई थी, तो मैं ललित तिवारी जी को इन पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। मुकेश की पंक्तियां हमारे जोशी जी को बड़ी पसंद है, मुकेश के गाने, तो मुकेश की पंक्तियां ही ले रहा हूँ मैं। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। और इसकी असलियत हमें आदरणीय जोशी जी ने सुनाई थी, हम तो कुछ और ही समझते थे ये कि दारू की बोतल के साथ ये उसका वार्तालाप चल रहा होता है। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी, जालंधर से तिवारी जी हमारे, स्वागत है। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। तो आजकल जो युद्ध पूरे विश्व में माहौल चल रहा ऊपर जी उत्सुक थोड़ा सा विश्व युद्ध के मुहाने पर, विश्व खड़ा है मुहाने पर, युद्ध की भीषण ज्वाला के, पर बाजारों में शोर वही है, सौदे हैं हर निराला के। कहीं मिसालें कहीं मिसाइलें गड़ी जा रही, कहीं बनते बम बारूद, कहीं और कहीं समझौते लिखते, लाभ गिने हर पल भरपूर। मानवता की चीख दबाकर व्यापारों की धुन बजती, रक्त रंजित धरती पर भी पूंजी की गिनती ही सजती। शहरों के ऊपर मंडराते युद्ध विमान के काले पंख, और शवागारों में बैठे नेता बांट रहे लाभ के अंक। बच्चों की टूटी मुस्कानों से कोई सौदा कम न हुआ, माताओं
भाइयों के सूखे आंसू से उनका मुनाफा नम न हुआ। हर सीमा पर बारूद बिछी है, हर दिल में भय का धियारा, पर व्यापारों के कागजों पर लिखते हैं स्वर्णिम उजियारा। वे कहते हैं शांति दूत, शांति हेतु है रक्षा का यह संधान, पर हर सौदे के पीछे छिपा है केवल लाभ का बंधन है। धरती माँ की छाती चीरे लोहे के निष्ठुर औजार, और औजार बाजारों में बिकती है मानवता की हर एक वार। कहीं शहर धुंध में खोते, कहीं गांव जलते जाते, कहीं अनाथ हुए बच्चे अपने पिता को ढूंढ न पाते। पर विकसित देशों की संसद में चर्चा केवल इतनी है, कितना ये बड़ा निर्यात हथियारों का, कितनी आय होनी है। यह कैसा विकास जहां पर आंसू का मूल्य न ठहरा, जहां रक्त से संजित धरती व्यापारों का ताज सुनहरा। जब तक मानव जागेगा नहीं, यह चक्र नहीं रुक पाएगा। विश्व युद्ध के मुहाने से फिर इतिहास हमें बुलाएगा, फिर इतिहास हमें बुलाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर तिवारी जी, आपने जो वर्तमान में चल रहा है उस पर सुनाया। वास्तव में जो युद्ध से आज कल ही कहीं मैं अखबार में कहीं पढ़ रहा था कि इसी का कारण हो रहा होगा कि हमारे पूरे विश्व में तो ये मार्च का महीना पिछले कई सालों से पहले हफ्ता, जो मार्च का हफ्ता गर्म रहा है और पिछले कई सालों के बाद इतना गर्म रहा है, तो ये इसी का प्रभाव कहीं ना कहीं होगा। वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आज जो ताकतवर है वो कुछ भी कर ले रहा है, उसको हर जगह छूट मिली हुई है। वो क्योंकि वो ताकतवर है, उससे कोई भिड़ नहीं सकता है। लवन्या, आपका स्वागत है, आप हाथ उठा रही, चलिए आप आइए और अपनी बात कहिए। स्वागत है आपका। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या तिवारी, मेरी कक्षा 2। मेरे स्कूल का नाम है नौसिंह स्कूल। मैं रहती दुलंदर पंजाब में। मैं आज आपको मेरी पुस्तक की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। दादी चिल्लाकर बोली मन्नू जल्दी भाग, घर के बस परे छप्पन में लगी जोर की आग। दादी चिल्लाकर बोली मन्नू जल्दी भाग, घर के पास पड़े छप्पन में लगी जोर की आग। कोई पानी लेकर दौड़ा, कोई लेकर धूल, तिल्ली जलती फेंक फूंक कर किसने किया भूल। तिल्ली जलती फेंक फूंक कर किसने किया भूल। छप्पन जला जले दरवाजे, सब जल गया अनाज। छप्पन जला जले दरवाजे, सब जल गया अनाज। तभी सुनी सबने टन टन दमकल की आवाज, दमकल की आवाज। दमकल के ये वीर सिपाही करते कितना त्याग, दमकल के ये वीर सिपाही करते कितना त्याग। आग बड़ी ताकतफुल है लेकिन करती बहुत विनाश, आग बड़ी ताकत है लेकिन करती बहुत विनाश। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर लवन्या, बहुत ही सुंदर, और तुमने गा के सुनाया और सुंदर लगा। आने वाले कुछ वर्षों में लवन्या हमको बहुत अच्छी कवियत्री के रूप में देखने को मिलेगी। शाबाश, हमारे पूरे पटेल की ओर से, सभी की ओर से तुमको ढेर शुभकामनाएं। इसी तरह आगे बढ़ती रहो। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनुदा का भी कल नंबर नहीं आ पाया था, तो जनुदा यानी कि जानकर जी जनार्दन उप्रेती जी को आमंत्रित करता हूँ। जनुदा, हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। जनुदा, आप स्वागत है। आप ही लोगों का स्नेह है, हमारा प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और दिनेश पांडे जी, बड़ा सुंदर संचालन चल रहा है और देख रहा हूँ कई मूर्तियां हमसे जुड़ी हैं, कई बड़े बड़े कीर्तिकार सारे लोग हैं। सबको, सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। चलिए पहले दो पंक्तियां देना चाहता हूँ। वक्त नहीं है किसी के पास अपनों से मिलने का,
वक्त नहीं है किसी के पास अपनों से मिलने का। सबको शौक चढ़ा है बस आगे निकलने का, सबको शौक चढ़ा है बस आगे निकलने का। इंसानियत तो कहीं पीछे छूट गई साहब, अब तो बस तरीका बचा है एक दूसरे को कुचलने का, एक दूसरे को कुचलने का। क्या बात है, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और उस दिन मैंने 2 लाइनें सुनाई थी और अधूरा रह गया था, आज कोशिश करता हूँ, है तो लंबा लेकिन थोड़ा बहुत आज सुनाऊंगा, फिर देखते हैं। चंदू तो बहुत दूसरी जो लाइन हुई ना, वो नीति परक रहीम के दोहे वगैरह जैसे, वो इतनी मारक है। गागर में सागर डूबे हुए, गागर में सागर समाये हुए। बहुत बहुत आभार है सर, धन्यवाद देते हैं। और चलिए 2 पंक्तियां देता हूँ। उछल छल बगनी झरना, उकल कल गंगा की धारा, उस ठंड मीठा बजाने को पानी, वो चुप नल धरगा, वो चुप नल धरगा, ओ हरि भरी कागे पहाड़ उनो के खोजन रयो, हर का सुचन रयो, उनो के खोजन रयो, हर का सुचन रयो। तल जय बन जानो, चूड़ खाजा मिसिर संग खानो, गोरु बकर जय बन जानो, चूड़ खाजा मिसिर संग खानो, ओ मिठी मिठी गालों की मुरली, ओ दीदी बैणन की न्योली, ओ मिठी मिठी गालों की मुरली, ओ दीदी बैणन की न्योली, ओ दीदी बैणन की न्योली। कभे घाम बैठ कभे सेल, ओ दिन में खोजन रयो, हर का सुन रयो, ओ दिन में खोजन। हरली घुगती जस त्यार, वो बड़ पुआ खाना की बहार, नल खालू में मिलने की आस, मालू पत में धरी खीर खास, मालू पत में पास, उदिन में खोजन रयो, हर का सोचन, उदिन में खोजन रयो। हली बल्द संग बेणी भाई, पूसिरा लखे तो मरो पाई, धन मडु की निराई गोड़ाई। उनका नेटवर्क बाधित हो गया लग रहा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गड़बड़ हो रहा है। नेटवर्क कट गया उनका। अब उनको पता नहीं चल पा रहा होगा ना, मेरी आवाज नहीं जा रही आ रहे होंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जी टाइम भी हो गया, फिर 2 लोग और बचे हैं जिनका नंबर नहीं आ पाया है। अरे कल आ जाएगा क्या है, रोज ही तो हम लोग जुड़ने वाले हुए। आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लीजिए। माइक बंद है, जनुदा माइक खोले, माइक बंद है। सिग्नल वीक हुआ, पता नहीं अचानक अपने आप गायब हो गया मैं। चलिए आज बीच में भी आवाज कट रही थी आपकी। हम बोला सोचे चाह पे ना। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। संक्षिप्त सदी छोटे छोटे से दो लोग और बचे हैं। जब दीप
ढले गड़बड़ी हो रहा होगा। आदे आर्यवर्त आदे पंजी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये पांडे जी आपने यमन कल्याण जगह शाम का राग है ना, ये अब इसी को सुना देता हूँ मैं आपको, इजाजत है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मैं पलकन डगर बुहारूंगा। आ, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अमुआ के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नित साँझ सवेरे मिलते हैं। नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। धन्यवाद। ये है यमन कल्याण का सायंकालीन राग है ना ये। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। और इन दो पंक्तियों के साथ एक प्रकाश तिवारी जी रहेंगे, फिर मोहनदा को सौंपते हैं हम। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तिवारी जी स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। पटल पर उपस्थित सबको नमस्कार। और आज जो चिंतन अभी पहले, दुनिया जो है हथियारों का बाजार बनी हुई है, तो हम ही लोग भारतीय लोग ही ऐसा सोच सकते हैं, हमारी जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है। तो मैंने ये विश्व की जो अशांति है और जो बाजारीकरण हुआ है, इस पर ये कविता नहीं है बल्कि ये भजन है। ये दुनिया
बाजार बनी है, इसमें संभल कर रहना होगा। ये बाजार बनी है, इसमें संभल कर रहना होगा। संपत्ति है ये खेल दिखावा, इसकी चमक से बचना होगा। मानवता की बलि चढ़ाकर जीवन क्षय नहीं करना होगा। ये दुनिया बाजार बनी है, इसमें संभल कर रहना होगा। पर प्राणी का छीन निवाला, पर प्राणी का छीन निवाला, जो लालच में खोया होगा। नहीं चैन से रहे कभी वह, होगे वही जो खोया होगा। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पांडे जी आपका माइक खुला है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जीवन हाँ बढ़िया आ रही, बढ़िया मोल मिला है, जीवन ये अनमोल मिला है। सही राह पर चलना होगा। ये दुनिया बाजार बनी है, इसमें संभल कर रहना होगा। मानविका सम्मान बिका है, मानविका सम्मान बिका है। मानव का ईमान बिका है। माया के फंदे में जो भी फंसा है, माया के फंदे में जो भी फंसा है, उसका सारा ज्ञान बिका है। सोच समझ कर चिंतन कर लो, द्वेष कपट नहीं करना होगा। ये दुनिया बाजार बनी है, इसमें संभल कर रहना होगा। अंधा बन कर दौड़े जो जग में, अंधा बन कर दौड़े जो जग में, उसको तो गिरना ही होगा। दुनिया के रंग में लालच पड़ कर, दुनिया के रंग में लालच पड़ कर, माया जाल में फिरना होगा। कष्ट मिलेंगे कदम कदम पर, कष्ट मिलेंगे कदम कदम पर, धैर्यवान बन सहना होगा। ये दुनिया बाजार बनी है, इसमें संभल कर रहना होगा। धन्यवाद। ये भजन खुद ही लिख रहा हूँ आजकल, उसी में से है एक। आपने भी नित नया नया सोचन करते जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आपके लिए दो पंक्तियां। कभी सागर में जाता है तो मोती चुन लाता है, कभी सागर में जाता है तो मोती चुन लाता है, आसमान में जाता है तो चांद तारे चुन लाता है, आसमान में जाता है तो चांद तारे चुन लाता है। क्या सुंदर, आप नित नई नई रचना सुना रहे हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद। वैसे इतने लायक नहीं हूँ अभी। बहुत ही सुंदर।
समापन क्यों ले जाते हैं मैं आदरणीय मोहन जोशी जी को लायक नहीं हो करो, लायक बनो। वो आपको चलेगा। कब बनोगे लायक? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुंदर संचालन। समापन क्यों ले जाएंगे और रचना सुनानी कोई जो भी है आप समापन क्यों ले जाने का हाँ ले जाइएगा। दिनेश पांडे जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत सभी का। पटल पर विराजमान आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, जनार्दन उप्रेती जनुदाजू और हमारे ललित तिवारी जी और आदरणीय परम श्रद्धेय चंद्रशेखर लोहनी जी, परम श्रद्धेय खिलानंद बिजलवान जी वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का कार्यक्रम सबरंग का छठा भाग था जिसमें आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी ने चुनावी चक्कर और 2 उनकी कुंडलियाँ हमने सुनी आज, बहुत बढ़िया। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी ने मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना एक गीत प्रस्तुत किया। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी बहुत दिनों के बाद जुड़े थे और फिर छिड़ी रात फूलों की, इस तरह से उनकी एक फिल्मी प्रस्तुति थी। आदरणीय खिलाना बिजलवान जी ने भी आज कृपा की इस पाटल पर, उन्होंने नारायणी बनी नारी करो उसे प्रणाम, एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। इसके बाद ललित तिवारी जी ने विश्व युद्ध के मुहाने पर एक अपनी अभिव्यक्ति दी। उसके बाद जनुदा ने उनको खोजण रहो एक नई कविता, बहुत महत्वपूर्ण भावों को लेकर के उनकी प्रस्तुति रही। और डॉक्टर निर्मल पंत जी ने यमन राग में जब दीप जले आना यह गीत सुनाया। और प्रकाश तिवारी जी निरंतर आजकल सृजनरत हैं, उनकी लेखनी को नमन करता हूं और निरंतर वो लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यही उपादेयता इस पटल की है कि जो हमारे कृतिकार हैं उनकी लेखनी को बल मिले और विचारों को एक नई गति मिले और कुछ करने का भाव आए और लगातार ये प्रेरणा सबको मिलती रहे। तो यही इसका उद्देश्य भी है इसी पटल का, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी से खाली आशीर्वाद के लिए निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त में 1 मिनट में अपना आशीर्वाद जरूर देंगे और एक चुटकुला आप में से किसी की तरफ से आ जाए तो स्वागत है, फिर समापन की ओर ले जाएंगे। डॉक्टर तिलक राज जी प्रणाम, धन्यवाद सबको, प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वानों को हम दोनों का प्रणाम। ये आज का जो सबरंग कार्यक्रम रहा बहुत उत्कृष्ट रहा और इसमें आपने जोशी जी ने बता ही दिया कि किस किस ने इसमें भाग लिया करके, सभी की प्रस्तुतियों का आपने वर्णन कर दिया। एक इसमें आपसे छूट गए, उसी की जिक्र में कर रहा हूँ। लवन्या ने भी इसमें अपनी सहभागिता दी थी। लवन्या ने अपनी पुस्तक से एक कविता सुनाई दमकल पर, जो आग बुझाने वाले हैं उनके सेवा पर कि वे कैसे कार्य करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत धन्यवाद। नवीन्या जी को मैं भूल गया, प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रही हैं नवीन्या जी को, बहुत आभार है, स्वागत है उनका, अभिनंदन है। चलिए बहुत अच्छा लगा, आभार आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी। और चुटकुला अगर आप में से किसी का मन हो तो स्वागत है। मैं सुना रहा हूँ। स्वागत मैं सुनाता हूँ। एक पंजी ने जो है एक लेटर डालने के लिए एक कबाड़ी को, अपना पुराना एक वाद्य यंत्र था उनके पास, ढोलक, तो उसको बेचने के लिए कबाड़ी को देने के लिए चले गए और वो उससे बोले बता इसके ठीक ठीक दाम दे दे मुझे। तो कबाड़ी कहने लग गया कि मैं इसके 40 रुपए दे सकता हूँ। अरे हटिया 40 रुपए देगा, इससे अधिक तो मुझे मेरे मोहल्ले वाले दे रहे हैं। वो कहते हैं तू इसको बेच दे, मैं हम तुम्हें तो 50 रुपए दे देंगे। यानी कि जो ढोलकी से काम दे रहे थे उससे बहुत परेशान थे। बहुत सुंदर। कहाँ से ढोलक होता है ना बाबा। बहुत सुंदर। बाहर गए भी आते हैं। बहुत धन्यवाद। हाँ लवन्या कुछ कह रही है शायद अभी। मुझे भी एक चुटकुला आता है। अरे वाह, स्वागत। चुटकुला है कि एक समय की बात थी, एक बच्चा
सर एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था। सर जी ने उसको होमवर्क दिया था कि उसको पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके लाने हैं। वो घर गया, उसने मोबाइल पकड़ा। मम्मी ने चप्पल लगा के बोला कि मोबाइल छोड़ पढ़ाई कर। नहीं की। अगले दिन सर जी को उसने कहा कि सर जी मैंने होमवर्क नहीं किया, और इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि सर जी मैंने होमवर्क ही नहीं किया। सर जी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं किया। उसने कहा कि मेरा मन नहीं था। उसने कहा तुम्हारे मन की छोड़ो, यहाँ मन की नहीं चलती है, यहाँ पढ़ाई की चलती है। उसने सर जी को कहा फिर कि सर जी मन की तो चलनी चाहिए, स्कूल है, हम फालतू में थोड़ी ना देते हैं पैसे। फिर वो घर आके कहा हमको पीटा जाता है और पापा को लूटा जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत सुंदर सुंदर। बेटा। हमको पीटा जाता है, पापा को लूटा जाता है। चलिए, आदरणीय ललित तिवारी जी का भाई धन्यवाद, लावण्या जी का बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के 7वें भाग में आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, सबको प्रणाम, जय हिंद।